दोस्तों आईपीएल 2026 का 15वां और रोमांचक मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर दो खतरनाक ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे, यानी कि कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन की जोड़ी मैदान पर ओपनिंग करने के लिए उतरी, जहां दोस्तों पहले ओवर में अजिंक्य रहाणे ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद दूसरे ओवर में फिन एलन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक दो करारे और नजाकत भरे बाउंड्रियां लगा दी, लेकिन अगली गेंद पर प्रिंस यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिन एलन को दिग्वेश राठी के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों फिन एलन 9 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद तीसरे ओवर में अंगक्रश रघुवंशी के बल्ले से हमें एक बाउंड्री देखने को मिली, तो वहीं पर चौथे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम देखने को मिला। अब पांचवें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक नजाकत भरे दो बाउंड्रियां जड़ दी और छठे ओवर में अंगक्रश रघुवंशी से हमें एक तूफान देखने को मिला। चौथी गेंद पर रघुवंशी ने एक करारा और मैक्सिमम चौका जड़ दिया। इसके बाद पांचवी गेंद पर रघुवंशी के बल्ले से हमें गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसके बाद छठी गेंद पर रघुवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका लगाकर इस ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। 6 ओवर के पावर प्ले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का एक विकेट के नुकसान पर 56 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में रघुवंशी ने एक और बाउंड्री जड़ दी, तो वहीं पर 8वें ओवर में अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो रन तो बन रहे थे, जहां दोस्तों 9वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने पहली गेंद पर एक मैक्सिमम और खतरनाक पावरफुल हिट यानी कि 6 मार दिया और इसी ओवर में रघुवंशी के बल्ले से भी हमें एक और गगनचुंबी और मैक्सिमम देखने को मिला। 10वें ओवर में रघुवंशी ने एक और चौका जड़ दिया। 10 ओवर तक कोलकाता की टीम एक विकेट पर 98 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में दोस्तों दिग्वेश राठी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को कैच आउट करवा दिया। मोहम्मद शमी ने बेहतरीन कैच पकड़ा। इसी के साथ अजिंक्य रहाणे 24 गेंदों में 41 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद 12वें ओवर में सिद्धार्थ ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक और सेट बल्लेबाज अंगक्रश रघुवंशी को कैच आउट करवा दिया। उसी के साथ रघुवंशी भी 33 गेंदों में 45 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। 2 सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद कोलकाता की टीम पर दबाव आ चुका था। 14वें ओवर में आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रिंकू सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया। बेहद ही खूबसूरत गेंदबाजी की। रिंकू सिंह भी 4 रन बनाकर चलते बने। अब कोलकाता की हालत काफी खस्ता नजर आ रही थी। 15वां ओवर कोलकाता 4 विकेट पर 115 रन बना चुकी थी। इसके बाद 16वें ओवर में रोमन पावेल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम पावरफुल देखने को मिला और इसी ओवर में रोमन पावेल ने एक चौका जड़ दिया। 17वें ओवर में कैमरून ग्रीन के बल्ले से एक बाउंड्री और इसके बाद रोमन पावेल ने बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर एक मैक्सिमम और एक चौका लगाकर ओवर में कुल 17 रन बटोर लिए। अब 18वें ओवर में रोमन पावेल के बल्ले से हमें एक बाउंड्री और इसी ओवर में कैमरून ग्रीन ने भी एक बाउंड्री जड़कर ओवर में 13 रन बटोर लिए। अब दोस्तों कोलकाता को अच्छी फिनिशिंग टच की जरूरत थी। 19वें ओवर में कैमरून ग्रीन के बल्ले से एक मैक्सिमम देखने को मिला। इसके बावजूद भी इस ओवर में शमी ने सिर्फ 12 रन खर्च किए। 20वें ओवर में दोस्तों रोमन पावेल ने एक चौका और इसी ओवर में कैमरून ग्रीन के बल्ले से भी हमें एक मैक्सिमम देखने को मिला और इसी के साथ 20 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन बना पाई, जहां कैमरून ग्रीन ने 32 रनों की नाबाद पारी खेली। रोमन पावेल ने 39 रनों की पारी खेली। इसी के साथ दोस्तों कोलकाता ने लखनऊ के सामने जीत के लिए 182 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर मिचेल मार्श और एडन मार्करम की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में मिचेल मार्श ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन दूसरे ओवर में अनुकूल रॉय ने 7 रनों की किफायती ओवर फेंका। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर एडन मार्करम ने एक चौके के साथ ओवर की शुरुआत की। दूसरी गेंद पर मार्करम के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और विस्फोटक छक्का देखने को मिला और तीसरी गेंद पर मार्करम ने एक और बाउंड्री लगाकर इस ओवर में कुल 18 रन बटोर लिया। अब चौथे ओवर में दोस्तों अनुकूल रॉय को मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन 5वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने वापसी करते हुए शानदार गेंदबाजी की और सेट बल्लेबाज एडन मार्करम को रोमन पावेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों एडन मार्करम 15 गेंदों में 22 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने।
और दोस्तों इसी ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को एक और बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों वैभव अरोड़ा ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श जैसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ मिचेल मार्श 11 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेलकर चलते बने। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में नए बल्लेबाज आयुष बडोनी ने आते ही शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला और दोस्तों पावर प्ले के अंतिम ओवर में आयुष बडोनी के बल्ले से एक बाउंड्री देखने को मिली। 6 ओवर के पावर प्ले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना चुकी थी। इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर बडोनी ने एक और चौका जड़ दिया। 8वें ओवर में दोस्तों कप्तान ऋषभ पंत ने भी एक और ताबड़तोड़ और तूफानी चौका जड़ दिया। दोस्तों 8वें ओवर में सुनील नारायण ने बेहद ही कंजूसी और किफायती 4 रनों का ओवर फेंका। अब दोस्तों 9वें ओवर में कैमरून ग्रीन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया। कप्तान ऋषभ पंत को दोस्तों उन्होंने कार्तिक त्यागी के हाथों कैच आउट करवा दिया। ऋषभ पंत 9 गेंदों में 10 रनों की पारी खेलकर चलते बने। हालांकि दोस्तों इसी ओवर में नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। अब दोस्तों 10वें ओवर में सुनील नारायण ने 1 रनों का किफायती और कंजूस ओवर फेंका। 10 ओवर में लखनऊ की टीम 3 विकेट पर 85 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में नवदीप सैनी ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब लखनऊ की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 12वें ओवर में आयुष बडोनी ने एक चौका तो जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में दोस्तों कार्तिक त्यागी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निकोलस पूरन को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ निकोलस पूरन मात्र 13 रन बनाकर चलते बने। अब दोस्तों लखनऊ की टीम काफी मुश्किल स्थिति में नजर आ रही थी, जहां दोस्तों 13वें ओवर में आयुष बडोनी के बल्ले से हमें एक और बाउंड्री देखने को मिली। लेकिन इसी ओवर में अनुकुल रॉय ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब्दुल समद को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों अब्दुल समद मात्र 2 रन बनाकर चलते बने। इसके बावजूद भी दोस्तों एक छोर आयुष बडोनी का बल्ला खूब चलता हुआ नजर आया, जहां दोस्तों 14वें ओवर में आयुष बडोनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नवदीप सैनी की जमकर पिटाई की। इस ओवर में आयुष बडोनी ने बैक टू बैक लगातार 3 चौके यानी कि 3 चौकों की हैट्रिक लगाकर ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। दोस्तों अगले ओवर में आयुष बडोनी ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक विस्फोटक 6 लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आयुष बडोनी की ये बल्लेबाजी काबिले तारीफ है, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में अनुकुल रॉय ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आयुष बडोनी को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ आयुष बडोनी ने 34 गेंदों पर 54 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। हाँ दोस्तों मैच काफी रोमांचक स्थिति में फंस चुका था, क्योंकि आखिरी के 32 गेंदों पर सुपर जायंट्स को टीम को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी, जो कि दोस्तों लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन मुकुल चौधरी ने आते ही समा बांध दिया और टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे।